हमारा टॉपिक है एक्सएमएल और हम उसमें डिस्कस करेंगे अब एक्सएमएल का बेसिक सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है इसका? ऑलमोस्ट सेम एज एक्सएचटीएमएल और फर्स्ट लाइन जो है हमेशा इसकी आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट होती है, लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, एक्सएमएल स्पेस वर्जन इज इक्वल टू डबल कोट्स में 1.0 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क और राइट एंगुलर ब्रैकेट। ये हेडर मेंशन करना बहुत ज़रूरी है जब भी आप एक्सएमएल डॉक्यूमेंट डिफाइन कर रहे हैं। आप एक फाइल, एम्प्टी फाइल जब भी बनाएं तो सबसे पहले ये मेंशन कर दें ये स्टेटमेंट। उसके बाद ट्री ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, वन रूट एलिमेंट। हमेशा एक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में एक रूट एलिमेंट होगा। जैसे एचटीएमएल फाइल के अंदर एचटीएमएल जो है वो आपका रूट एलिमेंट होता है, इसी तरह से एक्सएमएल डॉक्यूमेंट में भी कोई भी रूट एलिमेंट आप डिफाइन करेंगे, बट आपको डिफाइन करना है, इसने कोई प्री डिफाइंड रूट एलिमेंट नहीं रखा हुआ। और ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग। उसके बाद जो फॉर्मेट है वो ये है कि आप पहले ओपनिंग टैग बताएंगे। ओपनिंग टैग उसी तरह से उसी फॉर्मेट में जैसे आप HTML में बताते हैं, एंगुलर ब्रैकेट, लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट, टैग का नाम एंड देन राइट एंगुलर ब्रैकेट। उसके बाद ये ओपनिंग टैग हो गया। उसके बाद कंटेंट आ जाएंगे। उसके बाद लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट स्लैश बैक स्लैश एंड टैग का नाम और राइट एंगुलर ब्रैकेट। तो ये क्लोजिंग टैग है। तो ओपनिंग टैग फॉर्मेट क्या है, ये जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, इसके अंदर टैग नेम आप मेंशन कर देंगे। क्लोजिंग टैग का फॉर्मेट क्या है, स्लैश टैग नेम। ओपनिंग टैग में कंटेन एट्रीब्यूट्स। ओपनिंग टैग में अगर कोई एट्रीब्यूट आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और एट्रीब्यूट का नाम, टैग 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 नेम जहां आ रहा है उससे आगे स्पेस देके एट्रीब्यूट का नाम, इक्वल का साइन, और डबल कोट्स में आपको इसे वैल्यू अगर असाइन करना चाह रहे हैं तो वो वैल्यू मेंशन करेंगे। एट्रीब्यूट वैल्यू मस्ट बी कोटेड, डबल कोट्स में होनी चाहिए। ये लाजमी है। अगर आप इसमें मिस्टेक करेंगे तो फिर एरर आएगा, आपका एक्सएमएल डॉक्यूमेंट प्रोसेस नहीं होगा। एक्सएमएल डॉक्यूमेंट कंटेन्स मार्कअप डाटा। तो इस डॉक्यूमेंट में प्लेन टेक्स्ट फाइल है बेसिकली ये, बट इसमें जो डाटा है वो सारा का सारा मार्कअप है। मार्कअप डाटा का मतलब ये है कि जो भी डाटा आप रखेंगे वो किसी न किसी टैग के साथ, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के अंदर होगा। डू नॉट कंटेन एनी फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन, और इसमें किसी भी तरह की कोई फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन नहीं होती। जैसे आप HTML में आप देखते हैं कि आप पैराग्राफ लगा सकते हैं, आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, फॉन्ट की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन आप XML डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं करते। XML पार्सर passes data onto an application example browser। तो XML पार्सर्स क्या करते हैं कि ये आपका XML डॉक्यूमेंट को पार्स करते हैं, लोड करते हैं और ब्राउज़र में आपकी उस इंफॉर्मेशन को दिखा सकते हैं। स्टाइल शीट में बी अप्लाइड टू रेंडर द डॉक्यूमेंट। स्टाइल शीट्स अप्लाई की जा सकती हैं, जैसे आप एक आम HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइलिंग करने के लिए CSS अप्लाई करते हैं। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। इसी तरह से XML डॉक्यूमेंट को भी आप अच्छा दिखा सकते हैं ब्राउज़र्स में। उसके लिए एक लैंग्वेज होती है XSL, जिसे हम कहते हैं एक्सटेंसिबल स्टाइल स्टाइल लैंग्वेज। XML डॉक्यूमेंट में दो मेजर एलिमेंट हैं, लॉग एंड बॉडी। इसमें आप XML डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स देते हैं, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस आप बता सकते हैं और कमेंट्स बता सकते हैं। ये जैसे आपके सामने यहाँ पर दिखाया गया कि स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वर्जन आपने दे दिया, उसके बाद एनकोडिंग इज इक्वल टू UTF-8, ये भी आपको मेंशन करना होता है। उसके बाद ये आप अगली स्टेटमेंट सैम्पल XML डॉक्यूमेंट जो है कमेंट किया हुआ है, ये आप कमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट की बॉडी स्टार्ट होती है। ज़रा नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, XML इज़ हायरार्किकल। एक बुक स्टोर करना चाह रहे हैं हम XML फॉर्म में, तो बुक की क्या इन्फॉर्मेशन होगी? बुक के का टाइटल हो सकता है और बुक के चैप्टर हो सकते हैं, चैप्टर के अंदर पैरास हो सकते हैं। तो अगर इसे मैं टैग इन्फॉर्मेशन के अंदर ये डिस्प्ले करवाऊँ या स्टोर करूँ या प्लान करूँ कि हम टैग बेस्ड तरीके से इसे किस तरह से लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि बुक का टैग और
बुक का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग, ये बेसिकली आपका रूट एलिमेंट है। उसके बाद टाइटल, स्टार्टिंग और एंडिंग, ये आपका एक टैग है। उसके उसी लेवल पर चैप्टर जो है, ये स्टार्टिंग और एंडिंग, और चैप्टर के अंदर नेस्टेड आपने प्रोवाइड किया पैरा। तो ये बेसिकली एक हायरार्की शो कर रहा है कि जिसमें एक बुक को आप डिस्प्ले करवा रहे हैं या एक बुक को स्टोर कर सकते हैं। अगर टाइटल के अंदर हम इसका नाम लिख देते बुक का, कोई भी बुक आप स्टोर करना चाहते तो आप उसका नाम लिख देते यहाँ पर। चैप्टर, चैप्टर के अंदर हम पैराज की इंफॉर्मेशन दे देते तो पैराज आ जाते, वो सारे पैरा इस चैप्टर से डिनोट हो सकते थे। चैप्टर के आगे हम स्पेस दे के नंबर इज इक्वल टू डबल कोट्स में 1 कर देते तो हमें पता लगता है कि चैप्टर नंबर 1 है। और अगर उस चैप्टर का कुछ नाम भी है तो वो भी मेंशन किया जा सकता था एट्रीब्यूट की फॉर्म में। और उसके अंदर पैराज मल्टीपल टैग्स लगाए जा सकते थे और पैरा नंबर 1, पैरा नंबर 2, पैरा नंबर 3 करके हम स्टोर कर सकते थे। तो ये पूरी बुक बेसिकली एक फ्लैट फाइल में स्टोर की जा रही है और ये एक ऐसी फाइल है जो कि सिस्टम्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन एक जस्ट नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट वाली इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सिस्टम्स को अंडरस्टैंड हो सकती है इंफॉर्मेशन। बुक का कोई भी पार्ट सर्चेबल हो सकता है किसी भी एप्लीकेशन के लिए अगर हम उसे इस एक्सएमएल फॉर्म में स्टोर करते हैं। एक और एग्जांपल, एक मैसेज है, सिस्टम मैसेज एज एन एग्जांपल हम दे रहे हैं। तो सिस्टम मैसेज जो है ये एक स्टार्टिंग टैग है और एंडिंग सिस्टम मैसेज जो है ये इसका एंडिंग टैग है। सिस्टम मैसेज के अंदर हमने टाइटल, टाइटल को अब देखें उसके अंदर हमने मार्क डाटा रखा हुआ है, सिस्टम डाउन फॉर मेंटेनेंस। तो ये टाइटल है इसका। मैसेज एक्चुअली क्या है, गोइंग डाउन फॉर मेंटेनेंस सून। तो ये हम एक मैसेज कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। ऑथर इसका जो है, ऑथर का नेम है अहमद अली और ईमेल जो है उसका ali@someserver.com और ये ऑथर का एंडिंग टैग आ गया। उसके बाद डेट जिसको ये मैसेज कम्युनिकेट हो रहा है, जनवरी 20, 2015। तो बेसिकली सिस्टम मैसेज जो है ये देखें उसने किस तरह से सेग्रीगेट किया हुआ है कि टाइटल इसका क्या होना चाहिए, सिस्टम डाउन फॉर मेंटेनेंस। मैसेज क्या होना चाहिए, वो मैसेज भी जो हम दिखाना चाह रहे हैं वो है। किसने ये मैसेज जनरेट किया उसकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, उसका ईमेल आईडी पड़ा हुआ है, किस डेट को ये मैसेज जनरेट हुआ वो भी इंफॉर्मेशन। तो ये एक फ्लैट फाइल में हमने पूरी इंफॉर्मेशन एक सिस्टम मैसेज की लिख ली एक्सएमएल फॉर्म में। तो यहाँ से आपको बेसिक आइडिया या बेसिक अंडरस्टैंडिंग एक्सएमएल की ये हुई होगी कि किस तरह से हम नॉर्मल डाटा को हम एक खास फॉर्मेट में मार्कअप फॉर्म में फ्लैट फाइल में स्टोर कर सकते हैं। और इस फ्लैट फाइल को जो मार्कअप फॉर्म में डाटा स्टोर करे इसे हम एक्सएमएल फाइल बोल रहे हैं। तो हमारा टॉपिक एक्सएमएल्स के ऊपर है। तो देखते हैं फर्दर इसमें मजीद क्या इंफॉर्मेशन है।